Greetings everyone. Last time in chapter motion we have did about distance, rest, motion and displacement. तो बेटा हमने लास्ट टाइम ये बातें पढ़ी थी कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, रेस्ट किसको कहते हैं और मोशन किसको कहते हैं, और वी डिड द न्यूमेरिकल सेक्शन या हम कहें तो ब्लू बॉक्स क्वेश्चन हमने उससे रिलेटेड किए थे. तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं बेटा चैप्टर नंबर 8 मोशन. अब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन है, मान लीजिए आप कहीं ट्रेवलिंग पे जाते हैं या स्कूल जा रहे हो या घर आ रहे हो एट एनी पोस्ट. आप मान लो 9:30 बजे चले, आपने 10 मीटर का सफर तय किया. 9:45 पर आप 20 मीटर पर पहुंच गए. 10 बजे आप 30 मीटर पे पहुंच गए. 10:15 पे आप 40 मीटर पे पहुंच गए. 10:30 पे आप 50 मीटर पहुंच गए. तो ये आपको दिखाई दे रहा है कि कितने का डिफरेंस है टाइम में. 15 मिनट का. 15 मिनट में आपने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो रेगुलर है. यानी इस तरह का मोशन जब आप if the object cover equal distance in equal interval of time. अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पर कवर करता है तो वो उसका मोशन क्या कहलाता है? यूनिफॉर्म मोशन. देन द मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन. अब हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की. डेफिनेशन लिख रही हूँ, ये आपने सभी इकट्ठी करके अलग से पेज पे लिखनी होती है. नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मान लो ये ऑब्जेक्ट ए है, ये बी लगा लो. टाइम इंटरवल ये है, पहले वो 12 मीटर चला, फिर 19 मीटर चला, फिर 25 मीटर चला, फिर 35 मीटर चला, फिर 40 मीटर चला. अनइक्वल हो गया ना उसका डिस्टेंस. तो इसी को हम क्या कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन. यानी इफ द object cover unequal distance in एक चीज इक्वल लेके चलनी पड़ेगी बेटा आपको. If the object cover an equal distance in equal interval of time is called a non-uniform motion. मतलब यूनिफॉर्मिटी एक संतुलन है, उसको हम यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे. और जिसमें संतुलन नहीं है वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है विद इक्वल टाइम. तो हमें गैप देखना पड़ेगा ना, इक्वल जैसे 15-15 मिनट के गैप पे देखें तो उसी को ही हम क्या कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन. क्लियर है बेटा? तो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जब हम मोशन को कंसीडर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, कि आप 1 मिनट में कितनी दूरी तय करते हो. जब हम टाइम के हिसाब से मोशन को कंसीडर करते हैं, इसके हिसाब से बेटे, जब हम टाइम के हिसाब से टाइम को ध्यान में रखते हुए मोशन को करते हैं, मूवमेंट को करते हैं, तो उसको हम कहते हैं स्पीड. स्पीड क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ rate of change of
आप s से रिप्रेजेंट करो, तो v इज इक्वल टू s बाई टी। यूनिट की बात करते हैं बेटा, डिस्टेंस को हम मीटर में लेके चलते हैं, टाइम को सेकेंड में। तो स्पीड की SI स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के कोई है, SI यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड। स्पीड की यूनिट क्या हो गई बेटे, मीटर पर सेकेंड। स्पीड अब मैं कितनी स्टेप्स ले रही हूँ, कितने सेकेंड, तो यही तो मेरी स्पीड है। अगर मैं जल्दी जल्दी स्टेप लूँगी और टाइम कम लगाऊंगी तो मेरी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। अगर मैं धीरे धीरे चलूँगी और ज़्यादा टाइम लगाऊंगी तो मेरी स्पीड कम कहलाएगी। यानी स्पीड क्या हो गई, डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड की यूनिट हो गई मीटर पर सेकेंड। और ये ज़रूरी नहीं होता कि हम एक जैसी स्पीड में रहते हैं हमेशा, हमारी स्पीड चेंज हो जाती है। तो हमारी क्या कहलाती है वो, एवरेज स्पीड। क्या कहलाती है बेटे, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा बेटा आपका, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। जैसे आपका ना एक एग्जाम्पल दे रखा है बुक में, तो बेटा आपको ये एग्जाम्पल भी समझना होता है कि आपका एग्जाम्पल क्या कह रहा है। जैसे आपका एग्जाम्पल कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, पेज नंबर 101 का रीड कर रही हो बेटा। एक ऑब्जेक्ट जो है वो 60 मीटर ट्रेवल करता है 4 सेकेंड में, और फिर से 16 मीटर ट्रेवल करता है 2 सेकेंड में। तो उसकी एवरेज स्पीड बताओ। तो आपको पता है फर्स्ट ऑब्जेक्ट कवर फर्स्ट डिस्टेंस कितना है बेटा, 16 मीटर। टाइम कितना दिया, 4 सेकेंड। सेकेंड डिस्टेंस क्या था, अगेन 16 मीटर। टाइम कितना दिया, 2 सेकेंड। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया बेटा, 16 प्लस 16 32। टोटल टाइम 4 प्लस 2 यानी 6। तो एवरेज स्पीड क्या हो गई, 32 बाय 6। एवरेज स्पीड कितनी हो गई बेटा, 32 बाय 6। तो वैल्यू कम्स आउट टू बी 5.33 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से हम एवरेज स्पीड को और स्पीड को समझते हैं। बेटा एक स्पीड के अलावा वही टाइम और के रिलेशन में हम कितना डिस्टेंस कवर करते हैं उसी के बारे में। अभी तक तो देखो डिस्टेंस हमारा क्या होता है, टोटल पाथ टेकन, मतलब कितनी दूरी हमने तय करी, चाहे घूम के, चाहे चल के, चाहे कैसे भी इधर से उधर घूम के, तो वो हमारी स्पीड है। कि डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं है कि डिस्टेंस कहीं पे भी हम जा सकते हैं। ऐसे ट्रैवल कर रही हूँ, मैं घूम रही हूँ, या मैं ऐसे चल रही हूँ, तो कोई भी डिस्टेंस हो सकता है कि विदाउट ए डायरेक्शन। मीनिंगलेस नहीं है, लेकिन फिर भी इतना नहीं। लेकिन जब हम बात करते हैं किसी डायरेक्शन के रिलेशन में कि राम जो है वो स्कूल गया, स्कूल से फिर वो आते वक्त अपने फ्रेंड के घर रुक गया, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो वेलोसिटी अब डायरेक्शन ऑफ स्पीड हो जाती है कि वो किस डायरेक्शन में। मान लो ए है, पहले वो बी तक गया, फिर वो सी तक आ गया, तो उसकी वेलोसिटी ये है, क्योंकि ये क्या चीज़ है आपका, डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी आपकी एक और टर्म है, वो है डायरेक्शन से रिलेटेड कि डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है। स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डायरेक्शन के हिसाब से बेटा वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम की बात करता है। डिस्प्लेसमेंट एक डायरेक्शन पे डिपेंड करता है कि वो कहाँ से कहाँ घूम रहा है। डायरेक्शनल क्वांटिटी है बेटा डिस्प्लेसमेंट हमारी। और डिस्प्लेसमेंट हमेशा याद रखना कि आपका
जो डिस्प्लेसमेंट है वो दोनों चीज़ों को लेके चलता है, डायरेक्शन को भी और उसकी वैल्यू को भी। जब दोनों चीज़ों पे डिपेंड करने वाली चीज़ें होती है, जो डायरेक्शन और वैल्यू दोनों पर डिपेंड करती है, तो उस क्वांटिटी को हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं बेटा उस क्वांटिटी को हम? वेक्टर क्वांटिटी। और अब वैसे तो इसकी भी सेम यूनिट होगी, इट्स यूनिट मीटर पर सेकेंड। और अब हम बात करें एवरेज वेलोसिटी की। ये देखो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, ये इस पे डिपेंड नहीं करता कैसे कवर किया। ये लास्ट पे यानी इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय इनिशियल क्या थी उसकी वेलोसिटी या स्पीड, और फाइनल क्या थी वो उसकी क्या कहलाती है बेटा? वेलोसिटी। हाँ, स्पीड को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द सिंबल u। वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? u। ये जनरल है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, v से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई बात नहीं है, लेकिन ये स्पेसिफाई हो जाता है आपका विद द डिस्टेंस, डायरेक्शन से। तो अब हम आ जाते हैं मेन टॉपिक पे, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है, अब हम बात करते हैं उसके ऊपर कि आपकी जो स्पीड है और वेलोसिटी है उसमें क्या डिफरेंस आ जाता है। लेट्स राइट द डिफरेंस। बेटा ये क्वेश्चन भी है आपका, तो इसको लिखना भी आपने ज़रूरी है, तो राइट इट डाउन एट योर फेयर नोटबुक। तो आपने ये लिखना है स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस। स्पीड क्या है? डिस्टेंस बाय टाइम। और वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट पर टाइम। स्पीड बेटा डिस्टेंस कहीं से भी कोई डायरेक्शन नहीं कहता, यानी इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। कि जस्ट ये बताता है कि कितनी स्पीड है। इट इज अ वेक्टर बेटा स्पीड इट कैन नेवर बी जीरो, ये जीरो नहीं हो सकती, स्पीड कभी भी जीरो नहीं हो। और वेलोसिटी की बात करें, इट कैन बी जीरो। जीरो कब होगी? व्हेन इनिशियल डिस्टेंस, इनिशियल पोजीशन इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल पोजीशन होते ही डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, और स्पीड वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटे? जीरो हो जाएगी। तो यानी तीनों हो सकती है, पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। तो ये चीज़ें हैं बेटा, ये डिफरेंस है आपका। प्लस इतना ही कर दीजिए, मोर देन सफिशिएंट। गॉट इट? तो नेक्स्ट अब हम कर रहे हैं बेटा इसके ब्लू बॉक्स क्वेश्चन। तो बेटा
आपका फर्स्ट ब्लू बॉक्स क्वेश्चन यही है, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। और बेटा मैंने आपको अभी लिखवाया भी है स्पीड एंड वेलोसिटी में डिफरेंस, कि स्पीड क्या होता है, इट इज़ द डिस्टेंस पर यूनिट टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज़ द वेलोसिटी। It is a scalar quantity, it is a vector quantity, it can never be zero, it can be zero, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते, तीनों हो सकते बेटा। क्लियर है? नेक्स्ट, अंडर व्हाट कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू एवरेज स्पीड। किन कंडीशन पर हम ये कहेंगे कि जो वेलोसिटी है वो स्पीड के इक्वल होगी? ऑब्वियसली बेटा जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल होंगे तभी तो वो होगा। और ये कब पॉसिबल है? जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो। ये पॉसिबल तब है जब ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव करे। कब पॉसिबल है बेटा? जब एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करे। जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में, मान लीजिए ये एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाएंगे, तो वेलोसिटी और स्पीड भी इक्वल हो जाएंगे। फिर हम कहते हैं व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ ऑटोमोबाइल मेजर्स। जो ओडोमीटर होता है आपके व्हीकल में, वो क्या मेज़र करता है? वो मेज़र करता है कि आपने कितना डिस्टेंस कवर किया है, यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कवर हो चुका है उसको कर रहे हो वो नहीं बेटा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड को ओडोमीटर मेज़र करता है। फिर हम कहते हैं व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज़ इन अ यूनिफॉर्म मोशन। कैसा पाथ होगा बेटा? जब चेंज ही नहीं हो रहा स्पीड, जब डिस्टेंस चेंज ही नहीं हो रहा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन पाथ। यूनिफॉर्म मोशन के लिए यूनिफॉर्म पाथ, स्ट्रेट लाइन पाथ। कहता है ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट ए सिग्नल फ्रॉम स्पेसशिप रीच्ड द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट्स। कहता है कि एक सिग्नल जो है स्पेसशिप से ग्राउंड स्टेशन में 5 मिनट में पहुंचता है। what was the distance of the spaceship from the ground station? The signal, so what was the distance of the spaceship from the ground if that signal travels at the speed of light? बेटा अब इसमें क्वेश्चन में क्या दे दिया आपको? स्पीड ऑफ लाइट दे दी। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड क्या होता है बेटे? डिस्टेंस बाय टाइम। जब स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड क्या है बेटे? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। कितना टाइम ले रहा है स्पेसशिप सिग्नल में? 5 मिनट्स। मिनट्स को सेकंड में चेंज करेंगे क्योंकि स्पीड कितनी दे रखी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो 5 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट किया तो 300 सेकंड आ गए। तो स्पीड कितनी है? 3 × 10⁸। डिस्टेंस आपने निकालना है। टाइम कितना हो गया? 300। तो एस कितना आ गया? 3 × 300 × 10⁸, यानी 900 × 10⁸ मीटर। इतना ही करके भी छोड़ सकते हैं आप। नेक्स्ट बेटा आपका ये हो गया, देखो एग्जाम्पल 8.2। द ओडोमीटर ऑफ ए कार रीड्स 200 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रिप। जो ओडोमीटर है, आपने कोई ट्रिप पे जाना शुरू किया, उसका पहले से ही 2000 किलोमीटर का स्टार्टिंग पॉइंट था। उसने एंड ऑफ द ट्रिप 2400 हो गया, तो डिफरेंस कितना ट्रेवल किया? 400 किलोमीटर। 400 किलोमीटर आ गया ना बेटा डिफरेंस। इफ़ द ट्रिप took 8 hours, calculate the average speed of the car in किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड। 8 घंटे में कितने डिफरेंस आया स्पीड में? तो डिफरेंस स्पीड का क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम, यानी 400/8, क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। मीटर, तो इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो डिस्टेंस स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। कितना था बेटा? 400 किलोमीटर और ये 8 आवर। तो इसको ऑलरेडी कन्वर्ट कर दो मीटर पर सेकेंड में। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1000 मीटर, और आर को सेकेंड में कन्वर्ट करोगे तो बेटा कितना आ जाता है? 3600 सेकेंड। क्लियर है? 3600 सेकेंड।
तो आपका ये कितना आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5/18 आ गया बेटा, यानी 400/8 इंटू 5/18। तो आपका आंसर आ जाएगा 13.9 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, Usha swims in a 90-meter long pool. She covers 180 meter in 1 minute by swimming from one end to the another end and back to the same straight path. मतलब उषा यहाँ से A से शुरू किया, ये 90 मीटर है, पहले वो A से B गई, फिर B से A आई, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 180 मीटर। टाइम कितना लिया बेटा उसने 1 मिनट यानी 60 सेकेंड। तो उसका डिफरेंस कितना आ गया, स्पीड क्या हो गई 3 मीटर पर सेकेंड। लेकिन एवरेज वेलोसिटी क्या होगी बेटा, उसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 0, तो उसकी एवरेज वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी 0। सो बेटा डू इट इन योर फेयर नोटबुक एंड ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस। थैंक यू।